पवित्र आत्मा ने बात किया, हम लोग देखेंगे स्तोत्र संहिता 91:1 स्तोत्र संहिता 91:1 साम्स 91 वर्स 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा बस ये पहले ही वचन पढ़ो और दूर जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे हाँ सर्वशक्तिमान की ठिकाना पाएगा। हाँ सर्वशक्तिमान की इच्छा में ठिकाना पाएगा। तो एक्चुअली ये वचन उस समय बोला गया था, बट आज हमारे लिए पूरा हो गया। हम लोग उसकी छत्र छाया में रहते हैं। क्या लिखे है कि जो भी परमेश्वर के जो गुप्त जगह पे रहेगा वहां पर परमेश्वर की सर्वशक्तिमान की छाया पड़ेगी। अभी इसी वचन में तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन है। अगर हम लोग देखेंगे पौराणिक वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए क्या स्थान क्या में लिखा है? जो परम प्रधान की, तो परम प्रधान यहाँ पर कौन है? बाप, फादर, खुदा। परम प्रधान बोले तो खुदा, जो खुदा की खुदा की जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हाँ, रहे। अभी खुदा का एक स्थान है जहाँ पर जो स्थान खुदा ने बनाया, और अगर जो कोई उस स्थान में बैठता है, तुम देखो कि परम प्रधान की एक स्थान है, परम प्रधान की एक जगह है जो परम प्रधान ने बनाया, और जो कि उस जगह में जाके बैठता है वहां पर क्या होता है? वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो परम प्रधान ने एक जगह बना दी, और जो कुछ उस जगह में रहेगा उसके ऊपर कौन आएगा? सर्वशक्तिमान की छाया आएगी। तो यहाँ पर वो जगह जो है वो यीशु मसीह है। यीशु क्या बोलते हैं? तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा। मतलब यीशु मसीह वो जगह है जो खुदा बाप ने बनाया, और वो ऐसी जगह है कि जिस जगह पर कोई भी तुम्हें अटैक नहीं कर सकता। वो जगह पे तुमको सुरक्षा प्रदान मिलती है। जो परम प्रधान की बनाए हुए स्थान पे खुदा ने एक ऐसा स्थान बनाया, और वो स्थान यीशु मसीह है। और जो कि यीशु मसीह की शरण स्थान में आता है, जो कि यीशु मसीह के पास रहता है, जो कि यीशु मसीह के निकट रहता है, या कि जैसे यीशु बोला तुम मुझ में मैं तुम में, जो कि यीशु मसीह में रहता है, उसके ऊपर किसकी छाया बनी रहेगी? परम प्रधान, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा। तो इसलिए यहाँ पर पिता भी है परम प्रधान, पुत्र भी है स्थान, और पवित्र आत्मा भी है सर्वशक्तिमान, है ना। तो आज सर्वशक्तिमान की छाया हम सब पे रहती है। क्योंकि कैसा होता था पता है क्या? पहले शैतान डायरेक्टली अटैक करता था, हम लोग रोक नहीं पाते थे। कैसे रोकेंगे? क्योंकि यीशु मसीह आया नहीं। लेकिन जैसे यीशु मसीह आया, अभी जैसे जिन्होंने भी यीशु मसीह की शरण लिए, किन्होंने यीशु मसीह की शरण लिए? कोई कितने लोग जो यीशु मसीह में रहते हैं? कि कौन लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं? हम सब लोग। तो जिन्होंने यीशु मसीह के शरण स्थान में जगह ली है, जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा है, उनके ऊपर सर्वशक्तिमान यानी कि द ऑलमाइटी गॉड, सबसे बड़ा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसकी छाया उनके ऊपर बनी रही। अब जब भी शैतान प्लान करे हमारे ऊपर अटैक करने का, तो हम लोग किसके अंदर छुपे हैं? यीशु के। और यीशु को किसका प्रोटेक्शन है? खुदा बाप का। तो जैसे शैतान अगर अटैक करने का देखे इस भाई के ऊपर, तो यीशु का लहू शैतान के आड़े आता है। तुमने देखा होगा जब परमेश्वर ने, जब आदम और हवा के दो बच्चे थे, भाई ने भाई को मार दिया, तो एक भाई का खून क्या बोलता था? चिल्ला चिल्ला कर कि हे प्रभु, मेरे भाई ने मेरे को मारा है, और तू मेरा क्या कर? न्याय कर। तो तुम जानते हो कि खून भी बात करता है, खून भी बोल सकता है। ये जैसे आज मैं बोलता हूँ, भाई लोग बोलते, वैसे खून में भी सामर्थ्य है कि खून भी बोल सकता है। एबल नहीं चिल्लाया, वो तो सो गया आधे लोग में मरने के बाद, बट उसका खून चिल्ला रहा था, उसका खून खुदा को पुकार रहा था। तो उसी तरीके से आज जब भी शैतान हम पर अटैक करता है, तो यीशु मसीह का खून वो शैतान को बोलता है रुक। यीशु मसीह का खून शैतान के आड़े आता है, रुक, अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहाया गया। अभी एबल तो कौन था? मट्टी से बना हुआ जानवर, मर गया। अगर उसका खून परमेश्वर को पुकार सकते हैं, तो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का, जीते जी परमेश्वर का अनंत काल खून कैसा चिल्लाता रहेगा? सोचो, उसमें कितना सामर्थ्य रहेगा। सोचो, मेरा खून में मौत है, मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। जो खून अनंत काल का है, जो कभी मर नहीं सकता, प्रेज़ गॉड। अगर मान लो कि खुदा ने अगर हमको मूसा के खून से सुरक्षा दी रहती, मूसा के खून से सुरक्षा दी रहती, मूसा के खून में सामर्थ्य का, वो तो खून मर सकता है ना। खून मर गया तो डायरेक्ट शैतान अटैक करेगा। यीशु मसीह का खून अमर है, वो कभी मरते नहीं, वो अनंत काल के लिए। तो अगर शैतान अनंत काल के लिए नर्क में डाला जाएगा,
और फिर भी अगर वो जाके प्लानिंग करे जाने की, तो खून आड़े आ जाएगा, क्योंकि वो अनंत काल का खून है। तो तुम देखो, हमको उस खून से छुटकारा नहीं मिला है जो मनुष्य का है, उस खून से मिला है जो अमर का है, अनंत काल का है। यानी कि सदा के लिए तुम्हारे पाप ढक गए, अनंत काल के लिए तुम पाप से आजाद हो गए, और तुम अनंत काल के लिए शैतान से छुटकारा पा चुके, क्योंकि यीशु मसीह का खून अमर है, हमेशा आड़े आता है। खुदा ने उस खून को नहीं भेजा जो मरने वाला, खुदा ने उस खून को भेजा जो जीवित परमेश्वर के, अनंत काल का खून। तो वो खून चिल्लाता है, शैतान के आड़े आता है। आज शैतान देखिए अटैक करने की कोशिश करना, खून आता है और उसके लहू में सामर्थ्य। प्रकाशित वाक्यों में जब देखोगे आखिरी दिनों में कुछ ऐसा होगा कि जब ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लिखा है, माइकल के स्वरदूत और शैतान के स्वरदूतों में क्या हुआ, युद्ध होगा। हम लोग वो वचन को ही देखते हैं, रेवलेशन की किताब में जाएंगे। 12 वचन 6 से पढ़े। ती स्त्री ना 12 वचन 6 से, हाँ बरोबर आहे. ती स्त्री रानातून पळून गेली. तेथे तिचे 1260 दिवस पोषण व्हावे म्हणून देवाने तयार केलेले असे तिचे एक ठिकाण आहे. मग स्वर्गात युद्ध सुरू झाले. मिखाएल व त्याचे दूत अजगराबरोबर युद्ध करण्यास निघाले आणि त्यांच्या बरोबर अजगर व त्याचे दूत. आता बघा इकडे काय लिहिले, यहाँ पर क्या लिखा है, माइकल और उसके दूत। यानी कि हमको क्या लगा स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर के, माइकल के भी खुद के स्वर्गदूत है। यहाँ पर लिखा माइकल और उसके दूत, और यहाँ पर लिखा शैतान और उसके दूत, मतलब इन शैतान के भी स्वर्गदूत है। हमको क्या लगा स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर के, यहाँ पर जब वचन कहते कि माइकल के भी स्वर्गदूत है और शैतान के भी स्वर्गदूत, और दोनों स्वर्गदूतों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और लड़ाई कौन कर रहे हैं, माइकल और शैतान, है ना। अगर तुम देखोगे ना, जैसे मैं कहता हूँ ना कि माइकल जो स्वर्गदूत है वो हमेशा लड़ाई करने वाला स्वर्गदूत है, जो वॉर करता है। और अगर आत्मिक चीजों में अगर मैं कहूँ कि देखो खुदा तो खुदा है, हालेलुया, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दिया, यीशु मसीह तुम में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, परंतु खुदा तो खुदा है। खुदा को हिलने के लिए उसको दुआ की जरूरत लगती है, नहीं क्या। वो तो बाप है, वो तो पुरोटा देने वाला है, बारिश वो करवाता है, धान्य करवाता है, फले लाता है, पेड़ पौधे लाता है। परंतु यदि तुम संकट में हो, और जब तक तो कोई इंसान, भले वो मसीह क्यों ना हो, भले वो यीशु मसीह के करीब कभी क्यों ना हो, परंतु जब तक वो प्रार्थना नहीं करता तब तो खुदा भी हिल नहीं सकता, क्योंकि खुदा क्या है, ही इज द गॉड, और गॉड को सिर्फ दुआ ही असर कर सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का अगर ऊपर से हिलाना है काम करने के लिए, तो प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना से ही खुदा काम करेगा, क्योंकि खुदा को दुआ ही है जो खुदा सुनता और कार्य करते हैं। इसीलिए प्रार्थना में सामर्थ्य है। अगर तुम देखोगे ना कि नूहा के टाइम पे जब जहाज में बहुत बारिश है, और नूहा जहाज में गए, जहाज में जाने के बाद तुम देखोगे कि वो बारिश रुक ही नहीं रही थी। बारिश क्या हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी। और जैसे बारिश रुक नहीं रही थी तो नूहा बार बार देख रहे हैं, बाहर आ रहा है, बोल रहा अभी कब रुकेगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। फिर ऐसा वचन में, उत्पत्ति के वचन में ऐसा लिखा, फिर नूहा को याद आया, फिर नूहा अपने घुटने पर गया और नूहा ने वहां पर दुआ की कि हे परमेश्वर बारिश को रोक। परमेश्वर ने उसको बोला मैं बारिश लेके आने वाला। परमेश्वर ने उसको बोला नाव भी तो को बनाना है। परमेश्वर ने उसको बोला सब खत्म हो जाएगा। परंतु तुम देखो परमेश्वर ने नूहा को बचाया, तो प्रभु जैसे सबको मार दिया, प्रभु बारिश रोक सकता था, लेकिन वहां पर प्रभु किसका इंतजार कर रहा था, दुआ का, प्रार्थना। कब नूहा प्रार्थना करता है और कब मैं बारिश रोकता हूँ। और लिखा जैसे नूहा ने प्रार्थना किया, वैसे ही परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया। तो परमेश्वर को ये जो प्रार्थना है ना वो असर करती है। अगर दानियल की किताब में जाएंगे तो ऐसा लिखा है कि जब इजरायली लोगों के ऊपर पर्शियन किंग ने राज्य किया और वो लोग वहां पर राज कर रहे थे और वो वापस गुलाम बन गए थे, तो परमेश्वर ने, तो जैसे उनकी गुलामी कुछ सालों की थी, पर दानियल जो नबी था उसको पता चला कि अब हमारी गुलामी का समय खत्म हो गया है ना। अगर परमेश्वर ने उनको 7 साल के लिए पर्शियन राजा के हाथों में सौंप दिया था, तो 7 साल के 10 साल हुए, और दानियल को पता चला कि अरे बाबा हमारे गुलामी के दिन खत्म हुए, परंतु हमको छुटकारा नहीं मिला, उल्टा और 3 साल हमने ज्यादा गुलामी की। फिर दानियल क्या करने लगा, उपवास और प्रार्थना करने लगा।
तो जैसे दानियल उपवास और प्रार्थना करता था, पहले दिन बेटा काम नहीं हुआ, 2 दिन बेटा काम नहीं हुआ, उसने कई तो हफ्तों और महीनों उपवास प्रार्थना किया, और हफ्तों और महीनों उपवास प्रार्थना के बाद बाइबल का वचन कहता है फिर एक स्वर्गदूत दानियल के पास आया। उस स्वर्गदूत का नाम है गैब्रियल, जिब्रिल। और जब वो स्वर्गदूत दानियल के पास आया, वो क्या कहता है दानियल को, दानियल जब तू पहले ही दिन घुटने में बैठा था छुटकारे के लिए, उसी दिन तेरी प्रार्थना खुदा के पास आई थी। और उसी दिन खुदा ने क्या किया था, स्वर्गदूत को भेजा था छुटकारा पाने के लिए। मतलब एक्चुअली देखा जाए ना, सिस्टम इस दुनिया का है ना आत्मिक दुनिया से आधारित है। मतलब नहीं क्या, जो कुछ यहाँ पर होता है ना, वो फैसला वहां पर होता है, तब यहाँ पर होता है। पहले स्पिरिट में मैनिफेस्ट होता है, फिर यहाँ पर होता है। सारा प्लानिंग प्लॉटिंग उधर होता है। जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, जो कुछ यहाँ पर चीजें चल रही है, ला रही है, वो सारी वहां से होके यहाँ पर आ रही है। जब भी हम लोग सोते हैं ना, और कल कुछ परसों कुछ होने वाला है ना, पवित्र आत्मा हमको बताते हैं ना, तो वो क्यों बताते वाले क्या, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता चलता है आत्मिक दुनिया में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग। मतलब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ना, वो पूरा उधर है, बेस पूरा आत्मिक चीजों में बेस है। तो जैसे दानियल ने प्रार्थना की, अगर वो प्रार्थना करता ही नहीं तो खुदा स्वर्गदूत को भेजता ही नहीं। तो वहां पर क्या था कि वो जो पर्शियन किंग था, वो जो इजराइल पर्शियन किंग के अंडर था, मतलब वो शैतान के हाथों में चला गया था, और शैतान इजराइल को वापस गुलाम बना के राज कर रहा था। पर जैसे दानियल ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, परमेश्वर ने बोला माइकल को कि तू जा और शैतान से युद्ध कर और उनको छोड़, शैतान को गुलामों का आजाद करने के लिए। ऐसा तो जैसे फिर गैब्रियल को भी परमेश्वर ने बोला कि गैब्रियल जा और दानियल को जाके ये मेरा संदेश सुना। और जैसे गैब्रियल आ रहा था, स्वर्ग उतर गए, तो बाइबल बताती है कि शैतान उसके आड़े में आया और उसने क्या किया, गैब्रियल को रोक के रखा। उसने गैब्रियल से लड़ा और गैब्रियल को किसके पास आने नहीं दिया, दानियल के पास आने नहीं दिया। दानियल प्रार्थना कर रहा है छुटकारे के लिए। दानियल प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मेरे घर को संभाल, हे प्रभु मुझे बच्चों को सुधार, हे प्रभु सिगरेट छोड़ना, हे प्रभु दारू छोड़ना। दानियल प्रार्थना कर रहा है। पहले ही दिन प्रार्थना सुनी जाती है, और जैसे प्रार्थना सुनी परमेश्वर उसी दिन आशीर्वाद भेजता है। अगर तुमने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरा घर संभाल, हे प्रभु मेरे बच्चों को सुधार, हे प्रभु मेरा एडिक्शन छोड़ दे, आशीर्वाद स्वर्गदूत तभी लेकर आते। तो तुम देख रहे क्या, स्वर्गदूतों को किस कौन रोकता है, शैतान के स्वर्गदूत आसमान में। और उसने क्या किया, आशीर्वाद दानियल तक आने दिया नहीं, पहुंचाने दिया नहीं। तो बाइबल कहता है फिर गैब्रियल वापस गया और जाके फिर किसको लेके आया, माइकल को लेकर। क्योंकि गैब्रियल जानता है कि मेरे में कौन सा गिफ्ट है, मैसेज देने वाला, मैं फाइट नहीं कर सकता। तो उसको कौन से एंजल को लाना पड़ा, जो फाइट करने वाला गिफ्ट है। माइकल कभी भी मैसेज नहीं दे सकता, माइकल हमेशा फाइट करते हैं, बट गैब्रियल क्या करते हैं, मैसेज देते। तो गैब्रियल वापस गया और माइकल को लेकर आया। फिर बाइबल कहती है कि माइकल और शैतान लड़ाई करते रहे स्वर्ग में, और तब गैब्रियल को रास्ता मिला दानियल के पास आने के। और तब आया और तब उसने भविष्यवाणी किया और दर्शन दिया दानियल को कि जो कुछ होने वाला है, कि ऐसा ऐसा होने वाला है दानियल, मनुष्य का पुत्र आएगा, ये सब तब तुमको असली छुटकारा मिलेगा। और तब गैब्रियल क्या बोला कि मैं अब मैं वापस जा रहा हूँ, और मैं वापस जाके क्या करूंगा, लड़ाई करूंगा और परमेश्वर के पास जाऊंगा। तो तुम देख रहे हो कि आशीर्वाद हमारे परमेश्वर से आते। वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से मांगो मिल जाते, तुरंत मिल जाते। मिल जाता भी नहीं, परंतु मिल भी गया है, परमेश्वर ने दे भी दिया है। परंतु तुम्हारे आशीर्वादों को, ब्लेसिंग को आसमान में रोकाया जाता है, बांधा जाता है इन शैतानों से, और तुमको वो रिलीज करना होता है। और कैसे रिलीज करोगे, उपवास और प्रार्थना से। बाइबल का वचन कहता है कि एक बाप का बच्चा जो बहुत बुरे एडिक्शन में फंसा था, ऐसे बुरे एडिक्शन में फंसा था कि उसको बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लगी थी। जब वो बाप उस बच्चे को लेके यीशु के चेले के पास आया, तो चेले क्या बोले कि हे प्रभु हमसे नहीं हो पा रहा। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को यीशु के पास लेके, और यीशु ने तुरंत उस दुष्ट आत्मा को निकाला और छुटकारा दे दिया। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु ने बोला छुटकारा दिया, चेलों से नहीं हुआ, परंतु चेले यीशु के पास गए और यीशु को बोले, यीशु जब हमने प्रार्थना की छुटकारा नहीं मिला, परंतु तूने कैसे किया। तो यीशु क्या बोला यीशु कि उपवास और प्रार्थना से ही ये चीजें हो सकती है। मतलब जिस दिन बाप ने पहले दिन प्रार्थना किया था ना, खुदा का आशीर्वाद तभी आया था छुटकारे के लिए। जिस दिन चेले प्रार्थना करे थे ना उस बच्चे के लिए, दुष्ट आत्मा निकलने के लिए, एडिक्शन निकलने के लिए, तभी ही खुदा बाप ने आशीर्वाद दे दिया। परंतु किसने रोक के रखा था, उसने। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, जब तुम मांगते हो किसी चीज को छुटकारा पाने के लिए और तुमको वो नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना, कुरकुर मत करना कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, परंतु प्रभु पर विश्वास करना कि मैंने जब मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने सुना है और उसको भेजे, परंतु मेरे आशीर्वादियों को शैतान ने रोक के रखा है। अब दूसरी चीज तुमको क्या करना है, उपवास प्रार्थना में जाना, उपवास प्रार्थना में जाना। जब तक तुम उपवास प्रार्थना नहीं करोगे ना, तब तक स्वर्गदूत काम नहीं करते। स्वर्गदूत रुके रहते कि कब हम लोग उपवास प्रार्थना करें और कब हम लोग
जाए, क्योंकि स्वर्गदूत रुके रहते, उसको पता है संकट है, मुश्किल आते, परंतु स्वर्गदूत हमारे पास नहीं देखते, वो ऊपर देखते कि कब हमको खुदा आदेश देगा। और जब वो खुदा के पास देखते ना, तो खुदा किसके पास देखता? हमारे पास। अरे तुम लोग कब दुआ करोगे? तो तुम देख रहे हो कनेक्शन, जब नीचे से प्रार्थना ऊपर जाती खुदा के पास, तो खुदा स्वर्गदूतों का आदेश देता, और स्वर्गदूत फिर छुटकारा लेके निकलते हैं, और आसमान में युद्ध होता है, तब जाके छुटकारा पाते। छोटे बंधन है तुरंत मिल जाएंगे, बड़े बंधन है बहुत कठिन उपास प्रार्थना में जाना पड़ेगा, उससे कठिन बंधन है उपास प्रार्थना में जाना पड़ेगा। तो ऐसे उपास प्रार्थना से छुटकारा पाना। अगर किसी चीज के लिए तुम प्रभु से मांग रहे हो, तुमको नहीं मिल रहा, निराश नहीं होना। तुम्हारे आड़े शैतान आ रहे हैं, तुमको क्या करना है? उसी समय उपवास में जाना है, प्रार्थना करना। उसने यीशु मसीह ने वचन भी कहा है कि ना बल से ताकत से मेरा आत्मा से कार्य सिद्ध होगा, और दूसरा वचन उसने कहता है कि ऐसी दुष्ट आत्मा और ऐसी चीजें केवल उपवास और प्रार्थना से हटेगी। कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आती, हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा प्रभु, क्यों नहीं हो रहा प्रभु, नहीं समझ में आती, क्यों? हम लोग शारीरिक है, परंतु आत्मिक चीजों में कुछ तो हो रहा है, और पवित्र आत्मा हमको बताता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे ये एक वचन परमेश्वर ने दिया, और दूसरा वचन परमेश्वर ने ये दिया कि पौलुस और सीलास जो जेल में स्तुति आराधना कर रहे थे, बंधन में थे, जेल में थे, है ना। छुटकारा उसको कब मिला? जब वो दुखी मन से स्तुति आराधना कर रहा था। बाहर भी स्तुति आराधना करता होगा आनंदित होके, उछल गाकर, खुशी से, परंतु परमेश्वर ने छुटकारा कब दिया? जब वो दुखी था, कैद में था, पीड़ित में था, बंधन में। मतलब उसको वो स्तुति आराधना नहीं भाएगा जब सब अच्छा चालू है। जब तुम बहुत मुश्किल में हो, इतना मुश्किल में हो कि तुमको ऐसा लगे कि परमेश्वर है ही किधर, मेरे जीवन में संकट ही संकट है, और उस वक्त भी अगर तुम स्तुति आराधना करोगे, प्रभु की महिमा करोगे, तब तुमको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि वो लोग पिघल जाता, वो लोग टूट जाता, बोलता कि अभी बस हुआ करके, अभी छुटकारा आना है कर। वचन क्या कहते हैं कि जब वो बोलता है ना, तो स्वर्गदूत ऐसे कांपते, उसके सामने रुकने पाते, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग फट जाएंगे करके, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। अभी हम लोग पेत्रस की किताब में जाते हैं, दूसरा पेत्रस अध्याय 2 वचन 4 से पढ़े। मिला सबको? अध्याय 2 वचन 4 से पढ़ो। हाँ पढ़ो। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंद रहे। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों के शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ स्वर्गदूत, यहाँ पर क्या है, कुछ स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कहाँ पर रखा है? नरक में, अंधकार की कुंड में रखा है। अभी यही स्वर्गदूत उत्पत्ति 6 के नीचे दिख रहे नूह के जमाने का क्या है, और सोदोम गोमोरा के जमाने का क्या है। मतलब उस वक्त में जो स्वर्गदूत गिराए किए थे, पाप किए थे, राक्षसों को पैदा किए थे, बेविचारी किए थे, है ना। तो उस जमाने के स्वर्गदूत के बारे में लिखा है। और अगर वचन 11 पढ़े, 10 पढ़े, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हट्टी है, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। अभी वहाँ पर क्या लगे? स्वर्गदूत जो सामर्थ्य में, वो भी प्रभु के सामने दोष नहीं लगाते। बड़े बड़े स्वर्गदूत में बहुत सारे स्वर्गदूत है, एक्चुअली देखा जाए तो, मतलब उनका ग्रुप है। और तुम देखोगे ना, ऐसे ऐसे स्वर्गदूत है ना जिसको तुम स्वर्गदूत बोल ही नहीं सकते। माइकल, गैब्रियल,
रफेल सैमुअल जिनका जिक्र ज्यादा बाइबल में ना, वो तो सबसे लिस्ट है, वो सबसे नीचे के रैंकिंग है। और जो बड़े स्वर्गदूतों को देखेंगे ना, तो बड़े स्वर्गदूत वो है जो परमेश्वर की महिमा को ढके, मतलब उसके सिंहासन को ढके, उसके सामने। थोड़ा डोर क्लोज कर लो, क्लोज ही कर दो। तो वो बड़े स्वर्गदूत क्या है, जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर को ढके हुए है ना, वो बड़े स्वर्गदूत है। और शैतान उन्हीं में से एक था, शैतान उन्हीं में से एक था। अभी मुझे तो ऐसा लगता है ना कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ स्वर्गदूतों को उसने क्या किया है, अग्निकुंड में कैद करके रखे है ना। तो कुछ स्वर्गदूत अग्निकुंड में कैद है और कुछ आसमान में अभी भी है। तो जो आसमान में अभी भी है ना, हम लोग उनसे लड़ रहे हैं, और जो अग्निकुंड में कैद है उनको आखिरी दिन में छोड़ा जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि स्वर्गदूत ऊपर से चाबी लेके आएगा और अग्निकुंड वापस खोल देगा, और फिर वो पुराना अजगर जिसने आदम और हवा को भड़काया था उसको वापस हजारों साल के लिए छोड़ा जाएगा। जब हजारों साल के लिए वो धरती पर आएगा तो लोगों को परेशान करेगा। तो आसमान वाले इतने खतरनाक है जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं, राजा प्रधान अधिपति इतना पाप कर रहे, ये लोग तो इतने खतरनाक रहेंगे ना कि इसलिए लिखा है कि वो लोग कहेंगे कि हे मृत्यु हमारे ऊपर आ जा। इतना भयंकर पाप होगा उस जमाने में, इतना भयंकर अंधकार होगा उस जमाने में। तो वो ये लोग बहुत कह रहे। और तुम देखो अगर प्रभु ने इनको कैद करके रखा है तो प्रभु को पता है कि इनको अगर छोड़ा तो कितना भयंकर है। क्योंकि तुम देखो कि उत्पत्ति 6 में ऐसा हुआ था कि प्रभु खुद निराश हो गया था कि मैंने क्यों धरती बनाया, मैंने क्यों मनुष्य को बनाया। वो पछताया। अगर ये स्वर्गदूत परमेश्वर को पछताने के लिए ये कर सकते हैं तो इन्होंने कितना बड़ा पाप किया होगा। और सचमुच में बहुत ही बड़ा पाप किया उन्होंने। ऐसा पाप किया ना, अगर आज हम लोग दुष्ट आत्मा को निकालते बराबर, अगर उत्पत्ति 6 के स्वर्गदूतों ने पाप ही नहीं किया होता ना तो दुष्ट आत्मा पैदा ही नहीं होते, और दुष्ट आत्मा यहाँ पर रहते नहीं पाप करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उत्पत्ति 6 के स्वर्गदूतों ने उनको पैदा किया और वो चालू है आज। तुमको पता है यीशु मसीह के पास आके हे प्रभु तू वक्त से पहले आएगा हमको निकालने के लिए, क्योंकि उनको नर्क में नहीं जाना, नर्क में नहीं जाना, और ना ही उनको स्वर्ग मिल सकता है क्योंकि खुदा ने नहीं बनाया उनको, शैतान ने जन्म दिया। तो वो किधर भटक रहे, धरती पर ही भटक रहे। और अंत के दिन में उनका ही काम होगा, और इसीलिए वो इधर आ रहे इधर आ रहे इधर आ रहे। और फिर लोग कहते हैं ये माता वो माता, इस डोंगर पर ऐसा वैसा ऐसा सब करने जाओ सामर्थ्य, ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि हम लोग नहीं क्या प्रार्थना में जाते हैं, बहुत सारी चीजें परमेश्वर बताता है, तो उस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं, दुष्ट आत्मा लोग। बट आज के दिनों में ये स्वर्गदूत छोड़े जाएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक रहेंगे, इतने खतरनाक रहेंगे कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि कितना भयंकर पाप आने वाले हैं। आज के दिन इसलिए बोला कि आज के दिन बहुत बहुत खतरनाक है, क्योंकि इन लोगों को छोड़ा जाएगा। और इन लोगों को क्या किया परमेश्वर ने ऊपर बांध के रखा। तो स्वर्गदूतों में बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे रैंकिंग है। पर अगर हम लोग देखेंगे कि खुदा का जो सिंहासन है बराबर, खुदा के सिंहासन के निकट जो स्वर्गदूत है उन्होंने क्या किया, खुदा को ढक के रखे अपने पंखों से। और वो क्या करते हैं, खुदा के पास किसी को भी आने नहीं देते। वो क्या करते हैं, आने से क्या करते हैं, खुदा के पास आने से रोकते, खुदा के पास आने देते, खुदा के पास आने से रोकते। अब तुम देखोगे ना, खुदा सिंहासन पर बैठा है, स्वर्गदूतों ने क्या किया, उसको ढक के रखा है, प्रेज गॉड। और वो किसी को भी आने नहीं देते। क्यों आने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने खुदा को ढक के रखा है, महिमा को ढक के रखा है, खुदा को प्रोटेक्ट करके रखा है, प्रेज गॉड। यही चीज हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं। जब उत्पत्ति में हम लोग देखते ना, परमेश्वर ने आदमी औरत और वो पेड़ बनाए, वो सब परछाई है, वो सब तुम नकली कह सकते हो, वो सब अलग है। हकीकत में परमेश्वर वहां पर क्या बताने जा रहा है, क्या जीवन का पेड़, यानी कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठे। आदम और हवा जीवन के पेड़ के पास जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर 2 स्वर्गदूतों ने जीवन के पेड़ को ढक के रखा है और वो आने नहीं देते। किधर, जीवन के पास। देखो ना, आदम और हवा ने पाप किया, पाप करने के बाद उनको क्या किया, परमेश्वर ने आदम की वाटिका से निकाल दिया। और इसीलिए निकाल दिया कि प्रभु ने बोला कि ये जीवन के फल नहीं खाना चाहिए, और खुद प्रभु ने स्वर्गदूतों को लेकर लगाया वहां पर। तो वो स्वर्गदूत क्या कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे परमेश्वर को, जीवन के पेड़ को, कि वो नहीं आना चाहिए। तो आदम और हवा भी जीवन का पेड़ का फल खा नहीं सकते, जीवन पा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि स्वर्गदूत वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से परमेश्वर के सिंहासन के पास हम लोग जा नहीं सकते, जीवन को पा नहीं सकते, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा को ढके, कोई नहीं जा सकता। परंतु बस एक ही गया, और हमारा यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लिखा है कि केवल पुत्र के द्वारा अंदर जा सकते हो, बाहर आ सकते हो। पुत्र है जो अंदर जाता है और बाहर आता है। जब पुत्र अंदर जाता है ना, तो स्वर्गदूत खुद उसको रोक नहीं पाते, वो डायरेक्ट खुल जाते है ना। अब जैसे हम ऐसे एक छवि मेरी नजर में आती है कि जब सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठा और स्वर्गदूत ने उसको ढक के रखा है,
Praise the Lord. Hallelujah. शैतान जब गिरा तो उसने हमेशा परमेश्वर को फेस को देखा है। क्या देखा है? परमेश्वर को फेस को देखा है उसने, और उसको पता था कि परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर का प्लानिंग क्या है, परमेश्वर का योजना क्या है, क्योंकि उसने खुदा को हमेशा फेस टू फेस देख के सब देख लिया, बराबर। परंतु उसको खुदा का बैक नहीं पता था, खुदा का पीठ नहीं पता था। उसको खुदा इस साइड से पता था, परंतु उसको खुदा इस साइड से नहीं पता था। खुदा ने उस शैतान ने क्या किया? खुदा को सामने से देखा और उसको पता चला इसने अब्राहम को चुना है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये हमको हराने वाला है, इसलिए मैं आदम को पाप में डालूंगा। वो बराबर खुदा का फेस को देखता था और आदम को पाप में गिराता था। उसने खुदा को फेस को देखा और मनुष्य को बीमारी, तकलीफ, दुख, संकट मिला है। उसने खुदा का फेस को देखा और बोला कि अब मैं सदा के लिए स्वर्ग में रहूंगा, मैं नरक में नहीं गिराऊंगा। मनुष्य जो मेरी जगह लेना चाहता है, मैंने उसी को बांध दे दिया। उसने खुदा को फेस को देख के हमेशा काम किया, और उसने खुदा के बैक को नहीं देखा। खुदा ने बैक से क्या किया? उसने सामने से ये लिया, बट खुदा ने उसके पीठ से यीशु मसीह को लेके आया। उसको खुदा की एक साइड पता थी, परंतु दूसरी साइड पता नहीं थी। इसलिए कोरिन्थियों के वचन में लिखा है, अगर उन्हें पता होता तो वो महिमा के परमेश्वर को सूली पर टांगते नहीं। मतलब उसको नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है, क्या आने वाला है, युक्ति क्या है, मृत्यु क्या है, ये सारा विजडम, ज्ञान, रेवलेशन, खुदा का जो पिछला पार्ट था वहां पर उसने प्लानिंग करके छुपा के रखा था। शैतान यहाँ पर फ्रंट साइड से काम कर रहे हैं। खुदा बोला कर, बिंदास कर, देख मेरे से, ले मेरे से सामर्थ्य, करते रहे। परंतु मैं पीछे से ऐसा करूंगा ना कि तू भी हक्का चक्का हो जाएगा। जिस इंसान को तू सूली पे मारेगा, तू खुद बोलेगा मेरे हाथों से क्या हो गया करके, मैंने क्या किया था। तो खुदा के बहुत सारे साइड से बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर अंधकार में भी रहता है। तो वो अंधकार कौन से मालूम क्या? वो अंधकार है उसका कि जहां पर हमको दिखाई नहीं देता कि प्रभु क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या कहोगा। लेकिन इसीलिए लिखा है कि उसने क्या किया? आत्मा हमको दी, कि जो विजडम की बातें थी, गुप्त बातें थी, यीशु मसीह जो है, छुटकारा, उद्धार, पापों से क्षमा, शैतान का गिरना, वो सब पवित्र आत्मा हमको बताता है। प्रेज़ गॉड। तो पवित्र आत्मा उधर से आए। परमेश्वर जो प्लानिंग कर रहा था ना, इसलिए परमेश्वर ने कभी रिवील नहीं किया इंसान को कि मसीह आने वाला है, ऐसा होने वाला है, यीशु क्रूस पे मर जाएगा। उसने कभी रिवील नहीं किया ओल्ड टेस्टामेंट में, उसने छुपा के रखा, क्योंकि वो चुपके से काम कर रहा था। क्योंकि वो क्या कर रहा था? चुपके से काम कर रहा था। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि जब मूसा, ये जो जिक्र है मेरे जहन में इसलिए आता है कि जब मैं मूसा को देखता हूँ कि ऐसे लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से फेस टू फेस बात किया। हाँ, बट जब मूसा ने परमेश्वर से फेस टू फेस बात किया, तभी भी तुम देखो कि उसको नहीं समझ में आया कि खुदा क्या है। फिर उसने क्या किया? खुदा को बोला, हे प्रभु मेरे को तेरा चेहरा देखना है। पहाड़ पे आया। तो बाइबल का वचन कहता है कि उसने खुदा को बस सामने का साइड देखा था। जब तो मूसा खुदा का सामने का साइड देख रहा था ना, मूसा को बस ओल्ड टेस्टामेंट दिखाई दे रहा था। उसको पता नहीं चल रहा बकरा काटना, समुद्र दो भागना, ये क्या हो रहा है, क्यों हमको आज्ञा पालन दे रहा है, क्योंकि वो बस फ्रंट साइड देख रहा था, वो बस ओल्ड टेस्टामेंट देख रहा था। परंतु खुदा बोला कि तुझे देखना है ना, मैं कौन हूँ, पहाड़ पे आ जाओ, मैं बताता हूँ। और जैसे पहाड़ पे आया, खुदा घूम गया, उसने खुदा का बैक साइड देखा। जब खुदा का बैक साइड देखा, उसने सारी खुदा की गुप्त चीजें देखी जो खुदा ने पीठ पीछे काम करके रखी थी। जैसे खुदा घूम गया, उसने ग्रेस देखा, यीशु मसीह देखा, चंगाई देखा, उद्धार देखा, और तब कहता है मैंने यहोवा को देखा, युड है वहां है। तो तुम देखो, शैतान ने बस उसको फ्रंट साइड देखा, ओल्ड टेस्टामेंट देखा, पर न्यू टेस्टामेंट, ग्रेस, असल में सच्चाई पीछे थी। इसलिए लेके कि मूसा से 10 आज्ञा आई, मूसा से फ्रंट वाला साइड है, परंतु ओरिजिनल फादर गॉड, ओरिजिनल जो उसका बैकिंग साइड था, वो यीशु मसीह ने लेखा है। सच्चे और अनुग्रह यीशु मसीह ने लेखा है ना। तो आज हमको उसका बैकिंग साइड दिख रहा है। मैं भी प्रिपेयर नहीं था ये जो बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे को आ रहा है मैं बोलते जा रहा है बाय गॉड ग्रेस, मुझे भी सीखने मिल रहा है बैकिंग साइड के बारे में। तो वैसे परमेश्वर ने किया है, तो आज हमको वो वाली साइड मिली। और पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर इसीलिए जो यीशु मसीह के गुप्त स्थान में रहते हैं, उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छत्र छाया बनाई रहती है, और पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो आज प्लेन है, खुदा का सब साइड प्लेन है। उनको क्या लगता था ओल्ड टेस्टामेंट खुदा बहुत क्रोधित है, अरे आज्ञा तोड़ा, खत्म, भस्म, आज्ञा मार दिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो सारी चीजें बस अपनी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। दया, करुणा, अनुग्रह, ये छुपा हुआ था उस जमाने में, क्योंकि वो बैक में काम कर रहे थे। लेकिन आज दया, करुणा, अनुग्रह, न्यू टेस्टामेंट, यीशु मसीह, उद्धार सब आ गया, क्योंकि यीशु मसीह लेके आए वो सारी चीजें। तो आज हम लोग को ब्लेस है, परमेश्वर वो चीजें हमारे लिए लेके आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या देखेंगे ना कि वो जो स्वर्गदूत है जिन्होंने परमेश्वर को ढक के रखा, जो परमेश्वर के सिंहासन के बहुत करीब है ना, जो परमेश्वर को पंख को तले ढके, शैतान उनमें से एक है।
वो माइकल गैब्रियल इसमें से भी एक नहीं है, वो उनमें से एक है जो परमेश्वर के सिंहासन के बहुत निकट है, बहुत परमेश्वर को ढक के रखे, वो उनमें से। अगर हम लोग दानियल 6 के अध्याय में जाके खत्म करेंगे वचन 1 से, हाँ दानियल 6 वचन 1 से पढ़ो, पढ़ो दानियल 6 वचन 1 से। दानियल 6 वचन 1 से 6 और 1 से। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह वहाँ पर कौन है आंटी वो जो दोष ढूंढने लगे? दानियल के अधिपति राजकार्य। और बाइबल का वचन क्या कहता है, हम किससे लड़ते हैं? अधिपति राज। अब यहाँ पर देखो दानियल है, और बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर कि एक राजा है, राजा दरियस। तो राजा दरियस को कौन पसंद आया? वो डैनियल। अब डैनियल कौन था? गुलाम था, क्योंकि इजराइल वहां पर राजा दरियस के अंडर थे और इजराइल वहां पर गुलाम थे। प्रेज गॉड। राजा दरियस ने किसको अपॉइंट किया? राजा, अधीन, प्रधीनता, सत्ता, इन सबको किसने अपॉइंट किया? राजा दरियस ने। परंतु राजा दरियस को कौन पसंद आ रहा है? दानियल। तो राजा दरियस दानियल से बहुत प्यार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मेरा बहुत प्रिय है, इस पे मैं अति प्रसन्न हूँ, है ना। तो इसीलिए फिर ये लोग जो है बीच वाले राजा, आदमी, प्रधान, लोग जलने लगे, और ये लोग क्या बोलने लगे कि हम लोग अभी क्या करेंगे, दानियल को फंसाएंगे। और कैसा फंसाने का वो देख रहे थे। आगे तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य ये विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्ष ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नर ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। अभी तुम देखो राजा को कौन ये कर रहा है? अधीनता, प्रधान, सत्ता। वो लोग खोले लॉ लेके आए। क्या लॉ लेके आए कि हे राजा, हमने ये तय किया कि बस इतने दिनों तक लोग बस तुझे ही पूजेंगे, तेरे ही जय करेंगे। किसी और को पूजे तो हम लोग उनको सिया के भट्टी में डाल देंगे। और उन्होंने वो क्या बोले कि ये इस पेपर को साइन कर, और राजा ने कर दिया। अधीन प्रधानता पे ट्रस्ट करके राजा ने कर दिया। आगे इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपर रोटी कटोरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती है, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। कितना भारी है वचन कि वो उसके रूम की खिड़की खुली रहती थी, और वो किधर देखता था? जेरूसलम। जबकि जेरूसलम उनकी जन्मभूमि थी, परंतु उनको कैप्चर करके गुलाम करके दूसरे देश में लेके आए थे, और वहां पर वो लोग गुलाम थे।
परंतु वो हमेशा अपनी खिड़की और अपनी नजर की तरफ टिके रखता था। चलिए वो जगह को जो जगह ने उनके बाप दादों को दिए और उस जगह वापस पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो खिड़की खुले, हमको भी ऐसी नजर रखना है स्वर्ग के लिए, यरूशलेम के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है। आगे तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर क्यों किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात विनती किया करता है। यीशु मसीह बपतिस्मे में भी 3 बार विनती करता था बाप के पास छुटकारा पाने के लिए। आगे यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधना या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया। उन्होंने राजा को ही फंसाया आज्ञा के द्वारा, और राजा को क्या किया, फंसा के दानियल को सिंह की गुफा में डाल ही दिया। और फिर आगे उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। अभी वहाँ पर क्या है, सिंह की गुफा, दानियल से गुफा में डाला तो गुफा के ऊपर क्या रखा, पत्थर। देख रहे हैं, पिक्चर दिख रहा है, यीशु मसीह कब्र में जा रहा है और उसके ऊपर पत्थर रख दिया। आगे और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पो फटते ही राजा उठा। वचन मार करो, भोर को फुटते ही राजा उठा। पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरा कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। यहाँ पर क्या है, छुटकारा मिल गया। अभी ये जो वचन है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको प्रकाशन में प्रकाशन मिलते हैं। वचन का एक प्रकाशन का लेयर है और उसमें भी और एक प्रकाशन मिल जाता है। ऐसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे को पहले यीशु को समझ में आया और यीशु समझने के बाद मेरे को बाप समझ में आया क्या है करके, स्वर्ग की बातें समझ में आया क्या है करके। स्वर्ग की बातें कभी भी बाइबल में क्लियरली लिखा नहीं है, बट जब हम लोग यीशु को देखते हो, यीशु का राज्य देखते हैं, तब हमें बाप और बाप का राज्य समझ में आता है क्या है। जब हम खुद को देखते हैं, यीशु के दास और सेवक को देखते हैं कि किस तरीके से कार्य करे, वैसे हमको बाप और उसके दास और उसके स्वर्गदूत को देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर कैसे प्रकाशन है देखते हैं हम लोग कि क्लियरली यीशु मसीह दिखता है। देखो राजा और राजा की जो सेना, कौन अधीन प्रधान है ना, वो सब, और वहां पर दानियल एक गुलाम। राजा ने किस पर प्रीति की, गुलाम पर। बहुत पसंद है उसको दानियल। क्यों दानियल पर? क्योंकि दानियल पर खुदा की आत्मा ऐसे। तो उस तरीके से दानियल तो विश्वासु था खुदा को देखे। फिर ये लोगों ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, शैतान को पता था कि दानियल क्या करने वाला, उपास प्रार्थना करने वाला।
और उपवास प्रार्थना करके इजराइल को छुटकारा दिलाने वाले। इसीलिए शैतान ने राजा अधीन प्रधानों के साथ उनके दिमाग में विचार डालकर दानियल को गुफा में डालने का ट्राई किया, परंतु दानियल गुफा से बाहर निकले। तो यहाँ पर दानियल को कौन फंसा है? राजा अधीन प्रधान ने। जबकि अगर देखा जाए ना तो इसमें एक ऐसा प्रकाशन मिलता है कि आत्मिक जो स्वर्गदूत है ना, उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग थी दानियल को वहां पर डालने की। अब इसमें एक ऐसी चीज दिखाई देती है, इसमें यीशु मसीह दिखाई देता है कि राजा मतलब परमेश्वर, और राजा के जो स्वर्गदूत है अधीन प्रधान वगैरह वो वही है आकाश में जिनसे हम लोग लड़ते रहते हैं। हम लोग उनसे नहीं लड़ते मांस और हड्डी, परंतु राजा अधिकारी सत्ता प्रधान जो आकाश में, तो ये लोग वो लोग हैं। और दानियल मतलब यीशु मसीह जो गुलाम मनुष्य में से आए ऐसा। परंतु जैसे राजा दानियल से प्रसन्न था वैसे बाप भी यीशु मसीह से बहुत प्रसन्न है। और यहाँ पर देखते क्या दानियल किसने फंसा है? इन राजा अधीन प्रधान ने। यीशु मसीह को ऊपर सूली पर किसने टांगा मालूम? राजा अधीन प्रधान ने, शैतान ने। उसकी सारी प्लानिंग थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर टांगना है, यीशु मसीह को मारना। तो वहां पर भी इन्होंने प्लानिंग की डैनियल को मारना। अब डैनियल को किधर डाला गया? गुफा में। अब जैसे डैनियल को गुफा में डाला गया उसी तरीके से यीशु मसीह को भी मार दिया। अब यहाँ पर देखते हैं ना कि गुफा में क्या हुआ? दानियल मृत्यु को विजय पाके, मृत्यु को हरा के, सिंह को हरा के वापस गुफा से बाहर आए। मतलब यीशु मसीह जब गुफा में डाल दिया था तो मृत्यु को हरा के, मौत को हरा के वापस जिंदा होकर गुफा से बाहर आए। अब मैं तुमको बताता हूँ कि यीशु मसीह कितने बजे जीवित हुआ, कितने बजे जीवित हुआ, उसने कितने बजे आंखें खोली। अब भी देखा हमने, और अभी मेरे को ये प्रकाशन मिला वचन में, भोर को पाँव फूटती। भोर को पाँव फुटती। और भोर का टाइमिंग क्या है? 4 बजे का। मतलब जो सुबह का मुर्गा वो कौन था? भोर, द मॉर्निंग स्टार, जब पहाटे का जो तारा उगता है उसको भोर कहते हैं। तो वहां पर भोर के पाँव फुटते ही दानियल जीवित हुआ। मतलब भोर का पाँव फुटते ही यीशु मसीह ने आंखें तब खुली थी, पहाटे पहाटे उसने आंखें खुली थी। और जैसे आंखें खुलेगी तो उसने क्या किया होगा? उसने डायरेक्ट बाप को प्रार्थना की, हे प्रभु तेरा काम हो गया, धन्यवाद। दानियल ने भी वैसे ही किया। और जैसे दानियल बाहर आया वैसे ये लोग भी बाहर। आगे जाकर अगर देखेंगे तो राजा दरियस ने क्या किया? दानियल को उनसे भी बड़ा बनाया। जैसे यीशु मसीह को इन्होंने गुफा में डाला था, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद खुदा ने यीशु मसीह को इन राजा अधीन प्रधान से भी बड़ा बनाया, सबसे ऊपर उठाया। राजा अधिकारी सत्य प्रधान सबसे ऊपर उठा के बाजू में बिठाया और बोला, रख जिन्होंने तेरे ऊपर टेम्पटेशन लाया था, जिन्होंने तेरे को गुफा में डाला था, रख उनके ऊपर पावर कर, उनके ऊपर राज कर। और आज वो उनके ऊपर पावर रख के उनके ऊपर राज कर ले। तो ये हमको दिखाई देता है। अभी यहाँ पर एक चीज हमने ऐसी देखी, जैसे आज का वचन का टॉपिक था, मैं तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था क्या करना क्या लेना करके। प्रभु से बस प्रार्थना किया, हे प्रभु जो तूने गिफ्ट मेरे अंदर डाला है, मेरे को पता है वो ग्रेस है और वो फ्रीली इस्तेमाल होता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरे दान का तो इस्तेमाल कर। और मैं आया और मेरे को यहाँ पर ही बहुत सीखने मिला आज। मतलब मेरे को बहुत सीखने मिला। और एक चीज जैसे परमेश्वर ने बोला कि उपवास प्रार्थना से छुटकारा होता है, तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे दानियल यरूशलेम को छुटकारा दिलाने के लिए उपवास प्रार्थना कर रहा था। और जब दानियल को गुफा में डाला था तो सिंह उसको खा नहीं पाए। यहाँ पे एक चीज क्या दिखती मालूम क्या? सिंह का भोजन है दानियल, बट दानियल उपवास प्रार्थना का व्यक्ति था, उसने अपना भोजन त्यागा तो सिंह ने भी उनका भोजन त्यागा। उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उस गुफा में था, तो दानियल के साथ जो सिंह थे वो भी उपवास करने लगे। भोजन उनके सामने घूम रहा था बट वो उपवास करता तो उसके सिंह भी उपवास करने लगे। और वहां पे छुटकारा दानियल को केवल उपवास प्रार्थना से मिला, क्योंकि उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर का वचन आज कहता है, यदि किस चीज को मांग रहे हो नहीं मिल रहा है ना, अपने घर के लिए मांग रहे हो, परिवार के लिए मांग रहे हो, अपने जीवन के लिए मांग रहे हो, नहीं मिल रहा, परमेश्वर का वचन कहता है उपवास प्रार्थना में जाओ, उपवास प्रार्थना से छुटकारा हो। जैसे दानियल को वहां पर मिलता है कि सिंह उसको खाने पाए, क्योंकि उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, भोजन उसके सामने था, उसने खुद अपना भोजन त्यागा तो सिंह ने भी उसका भोजन त्यागा। अगर तुम यीशु मसीह के राज्य के लिए अपना भोजन त्यागते हो, उद्धार के लिए कार्य करते हो, तो खुद शैतान भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि खुदा का सर्व सामर्थ्य का छाया तुमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो आज के वचन में हमने यही सीखा कि हमको उपवास प्रार्थना करके उन स्वर्गदूतों को बोलना है, आदेश देना, और फिर तब वहां पर कार्य होगा। तो हमको उपवास प्रार्थना करके छुटकारा पाना है। अब आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा बात कर रहा था, एक चीज ऐसे बता रहा था कि हमको वापस एक मीटिंग रखने, पवित्र आत्मा के विषय में मीटिंग रखने, होली स्पिरिट के विषय में, जहाँ पर जैसे आप लीडर्स लोग, मतलब ये जो आने वाला वचन होगा वो मेनली जो मसीह में मजबूत है उनको समझ में, नए लोगों को भी हम लोग बुलाएंगे, और जैसे कि हम लोग जाने कि पवित्र आत्मा क्या है, ताकि उसको मार्गदर्शन में लोग सही तरीके से चल पाए। लोग पवित्र आत्मा को सामर्थ्य में ढूंढ रहे, अभिषेक में ढूंढ रहे, हम लोग देखेंगे असल में व्यक्ति क्या है,
सामर्थ्य क्या और अभिषेक क्या है, ये तीनों अलग चीज है। तुम अगर देखोगे ना कि अभिषेक के बिना और व्यक्ति के बिना भी दान इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए अंत के दिन में बोले प्रभु हमने बहुत कुछ किया, उनके पास गिफ्ट रहेगा बट एनोइंटिंग और जो पर्सन है वो नहीं रहेगा। तो आज बहुत सारी चीज, जैसे आज मिलेगा तो पवित्र आत्मा बात करेगा सुरभि से, मेरे से, डिसेबल लोगों से बात करेगा, तुम्हारे पास क्या कमी घटी है। आज मैं बोलता हूँ कि मीटिंग्स में नहीं आ रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रेयर नहीं करे, बट 3-4 साल बाद भी वो लोग टंग्स में बात कर सकते हैं क्योंकि वो गिफ्ट है। भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो गिफ्ट है। हीलिंग करने वाला हीलिंग कर सकते हैं, वो गिफ्ट है ना। बट वहां पर क्या होता है ना, जो व्यक्ति है उसका सुन के गिफ्ट का इस्तेमाल करना है। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर वरदानों को पाना है तो पहले प्रेम को पकड़ो। वहां पर प्रेम एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि व्यक्ति के मार्गदर्शन में चल के गिफ्ट का इस्तेमाल करो। बट कुछ लोग मसीह में ऐसे हो जाएंगे ना, जो लोग व्यक्ति को क्या करेंगे, खेदित करेंगे। व्यक्ति बोलता है अरे तू ऐसा करो, व्यक्ति का नहीं सुनेंगे, व्यक्ति को खेदित करेंगे, और व्यक्ति को खेदित करने के बाद जो अभिषेक है उनको छोड़ के चले जाते हैं। एक बार व्यक्ति अंदर का खेदित हुआ, वो शांत हुआ, नाराज हुआ, बात नहीं कर रहे, लीडिंग बंद हुई, जैसे लीडिंग बंद हुआ ना तो एनोइंटिंग अभिषेक निकल के जाता है। अभी अभिषेक निकल के गया तो अंदर का व्यक्ति भी नाराज है, वो भी तुमसे बात नहीं करेगा और गिफ्ट ही रहेगा, और वो व्यक्ति मस्त अपना गिफ्ट इस्तेमाल करते रहेगा। अब गिफ्ट फिर बुराई में इस्तेमाल करेगा, कैसे? और पैसों में, खुद की महिमा में, खुद की जय जयकार में, वाहवाही में गिफ्ट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि गिफ्ट उसका पर्सनल गिफ्ट होता है, बट व्यक्ति और अभिषेक नहीं रहेगा। इसलिए यीशु बोले कि आज के दिन में नहीं पहचानता। तो हम लोग आने वाले दिन में मीटिंग रखेंगे होली स्पिरिट के विषय में, जहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये चीजें भी क्या है। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे अभी।